एक घने जंगल किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहती थी सीमा, एक बहादुर महिला, और उसका 9 साल का छोटा बेटा अमन। अमन का सबसे अच्छा दोस्त एक नटखट बंदर चिंकू था। चिंकू हमेशा अमन के कंधे पर बैठकर शरारतें करता रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, जंगल में मत जाना, वहां दूध चुड़ैलें रहती है। लेकिन उसी शाम अमन का लकड़ी का खिलौना जंगल में खो गया। अमन, सीता और चिंकू उसे ढूंढने के लिए जंगल चले गए। जैसे ही तीनों जंगल के अंदर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। अचानक पेड़ों के बीच एक काली धुआं निकली। धुआं के बीच खड़ी थी पहली चुड़ैल, काली छाया, जिसकी आंखें लाल और आवाज फुसफुसाती हुई थी। चुड़ैल फुसफुसाते हुए बोली, इस जंगल से आज तक कोई नहीं जिंदा लौटा। सीमा डर गई, लेकिन चिंकू ने तुरंत पेड़ से पत्थर फेंका और जोर से चिल्लाया। काली छाया का ध्यान भटक गया। अमन ने माँ का हाथ पकड़ा और तीनों भाग निकले। भागते भागते वे एक पुराने खंडहर में पहुंच गए। वहां आग जल उठी और सामने आई दूसरी चुड़ैल, अग्नि रानी। उसके हाथ में आग की लपटें निकल रही थी। बंदर, मुझे वो चाहिए, चुड़ैल बोली। वह चिंकू को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि चिंकू के पास जंगल का रहस्यमयी पत्थर था, जो चुड़ैल की शक्ति को खत्म कर सकता था। चिंकू ने नटखट अंदाज में पत्थर हवा में उछाला। दोनों चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। उसी पर अमन ने जोर से कहा, माँ। सीमा ने पत्थर जमीन पे पटका। तेज रोशनी फैली और दोनों चुड़ैल चीखती हुई धुएं में बदल गई। अमन ने चिंकू को गले लगाया और बोला, तू सिर्फ नटखट नहीं, मेरा हीरो है। चिंकू ने उछलकर केले पर हाथ मारा। यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है, डर से नहीं, समझ और हिम्मत से लड़ो। दोस्ती सबसे बड़ा ताकत होती है। जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही तीनों सुरक्षित गांव वापस लौट आए। बुजुर्गों ने कहा था, बहादुरी और समझदारी से सबसे बड़ा डर को भी हराया जाता है।